इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते ही हम देखते हैं कि लोकी टेम्परल रूम के सामने खड़ा होता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर टेम्परल रूम ब्लास्ट हो चुका था। इसलिए हम समझ सकते हैं कि टेम्पल लोकी टाइम स्लीपिंग करके पीछे आ चुका है। लोकी यहाँ पर अपने अगल बगल में देखता है, लेकिन उसको आसपास कोई भी नहीं दिखा। इसलिए लोकी अपने साथियों को ढूंढने के लिए टीवीए के अंदर भटकने लगता है, लेकिन इस टाइम पर पूरा टीवीए खाली होता है। लेकिन उसी टाइम पर अचानक से लोकी के साथ टाइम स्लीपिंग चालू हो जाती है, और ये देखकर लोकी को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये टाइम स्लीपिंग फिर से उसके साथ होना चालू हो चुकी है। लेकिन इसी टाइम पर लोकी अपने सामने किसी और को देखता है, लेकिन जैसे ही वो उससे बातें करने जाता है, वैसे ही वो टाइम स्लीपिंग करके कहीं और पहुंच जाता है। लेकिन फिर कुछ ही टाइम में लोकी वापस से आता है, और वो फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने कुछ समय पहले किसी आदमी को खड़े हुए देखा था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोकी को ये पता लगता है कि जो यहाँ पर खड़ा था और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था, यानी कि लोकी ने अपने फ्यूचर वेरिएंट को देखा था। लेकिन वहीं पर ही लोकी को टीवी की गाइड बुक मिलती है, इसलिए उसको देखकर लोकी उसको उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन तभी लोकी ये देखता है कि उसके आसपास की हर एक चीज चाउमीन बनना चालू हो चुकी है, और वो सब रस्सी के धागों की तरह इधर उधर बिखर रहे हैं। लेकिन लोकी को समझ आता है उससे पहले ही उसके साथ फिर से टाइम स्लीपिंग होती है, और वो टीवी से कहीं और जा टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके ठीक बाद हमको कैसे दिखाया जाता है, जो कि एक जेल के अंदर होता है, और कैसे यहाँ से अपने दो साथियों के साथ मिलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और फिर जैसे ही कैसे जेल तोड़कर बाहर निकलता है, वैसे ही वहाँ पर यह और जगह मेंशन होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये स्टोरी ब्रांच टाइमलाइन के कैलिफोर्निया की है, जहाँ पर साल है 1962। यहीं पर ही कैसी जब भाग रहा होता है तो सीधा लोकी टाइम स्लीपिंग के जरिए यहाँ पर आता है, और वो कैसी को देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और उसको उसकी मदद चाहिए। लेकिन कैसी लोकी को पहचानने से मना कर देता है। तभी लोकी कैसी से और कुछ बोल पाता उससे पहले उसके साथ एक टाइम स्लीपिंग वाला कांड हो जाता है, और लोकी वहाँ से भी गायब हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है हंटर B-15, जो की होती है ब्रांच टाइमलाइन के 2012 के साल में, वो भी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और हम यहाँ पर देखे हैं कि B-15 एक डॉक्टर है, जो की एक छोटी सी बच्ची का इलाज कर रही होती है, और लोकी सीधा टाइम स्लीपिंग के जरिए यहीं पर आता है। लेकिन जैसे ही लोकी हंटर B-15 के सामने आता है, वैसे ही तुरंत वहाँ से वो गायब भी हो जाता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है मोबियस, जो कि ब्रांच टाइमलाइन के ओहियो साइड के 2022 में था। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मोबियस एक दुकान के अंदर सेल्समैन होता है, जो कि जेट स्कीज को सेल करता है। यहीं पर ही टाइम स्लीपिंग के जरिए लोकी आ जाता है, और वो मोबियस को देखकर सीधा उससे बात करने के लिए जाता है। लेकिन मोबियस उसे देखकर पहचान नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर भी मोबियस से लोकी और बातें कर पाता कि उससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है ओबी को, जो कि ब्रांच टाइमलाइन की कैलिफोर्निया टाइमलाइन में होता है, और उसका साल होता है 1994। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोबी एक फिक्शनल राइटर है, जो कि एक दुकान के अंदर अपनी खुद की लिखी हुई किताब को खुद ही खरीद रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये भी पता लगता है कि ओबी की किताबें कोई भी नहीं खरीदता, इसलिए ये शॉप वाले भी उस ओबी की किताब बेचने से मना कर देते हैं और उसकी किताबें उसे वापस कर देते हैं। इसके बाद ओबी अपने घर पहुंचा है, जहाँ पर लोकी उसके सामने अपीयर हो जाता है। यहाँ पर आते ही लोकी ओबी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओबी से बातें करते हुए उससे कहता है कि तुमको मेरा यकीन नहीं होगा। लेकिन ओबी लोकी की बातों पर भरोसा कर लेता है। जिसके बाद लोकी उसी की ही लिखी हुई टीवी गाइड बुक उसको ही देता है, और उसको टीवी की सिचुएशन बताते हुए सब कुछ समझाता है। जिसके बाद वो भी अपनी टीवी गाइड बुक को पढ़कर टेम्परल रूम को ठीक करने की सिचुएशन ढूंढने लगता है। लेकिन साथ ही साथ लोकी ओबी से कहता है कि उसकी टाइम स्लीपिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और इसीलिए वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन ओबी उससे कहता है कि टाइम स्लीपिंग की दिक्कत तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी ही मर्जी से हो रहा है। और इसी के आगे वो लोकी को समझाते हुए कहता है कि देखो, तुमने अभी तक कितनी बार भी टाइम स्लीपिंग करी है, उतनी बार तुम वहीं पर गए हो जहाँ पर तुम्हारा कोई ना कोई करीबी था, जैसे कि तुम्हारे दोस्त। तुम कभी भी किसी अनजान जगह पर नहीं गए हो। तो जरूरत इस चीज की है कि तुमको अपने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करना होगा, ताकि तुम इसको अपनी मर्जी से यूज कर सको। इसके बाद लोकी ऐसा करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो अपने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसके बाद वो भी लोकी को ये भी समझाता है कि अगर तुम चाहो तो अपने टीवी को बचाने के लिए एग्जैक्ट उसी टाइम पर जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सारे साथियों को ढूंढना होगा। वो भी इसीलिए क्योंकि तुम्हारे सभी साथियों का एक ओरा है, जो कि एक दूसरे से मेल खाता है, और शायद उसी ओरा की वजह से तुम बार बार टाइम स्लीपिंग करके उन्हीं के पास जा रहे हो। इसलिए तुम अगर उन सबको इकट्ठा कर लोगे तो तुम सबके ओरा से एक कोऑर्डिनेट पैदा होगा, और उस कोऑर्डिनेट के जरिए तुम उसी जगह पर जा सकते हो जहाँ पर तुमको एग्जैक्टली जाना है, और जिसके जरिए तुम टीवी और सभी ब्रांचेस को बचा सकते हो। ओबी की बातें सुनने के बाद लोकी उससे कहता है कि वो इस टीवी गाइड को पढ़कर टाइम पैड को बनाना स्टार्ट करे। जिसके बाद ओबी अपना काम स्टार्ट कर देता है, लेकिन जिसके बाद तुरंत ही लोकी टाइम स्लीपिंग करता है और वो सीधा मोबियस के पास पहुंच जाता है। मोबियस के पास आने के बाद वो मोबियस से बातें करता है, और वो उसको किसी तरीके से समझा देता है कि वो किसी टाइम पर उसका दोस्त हुआ करता था, और वो टीवी में एक साथ काम करते थे। इसलिए मोबियस को भी लोकी के साथ जाना होगा, ताकि वो लोग टीवी को बचा सके, जिसके कारण मोबियस की दुनिया और सभी की दुनिया बच सके। इसी टाइम पर वहाँ पर वो भी आ जाता है, और वो लोकी से कहता है कि उसने टाइम पैड क्रिएट कर लिया है। तभी लोकी उससे पूछता है कि तुमने इतना सब कुछ जल्दी कैसे कर लिया। जिस पर वो भी उससे कहता है कि ये करने में उसे 18 महीने और एक पत्नी का त्याग करना पड़ा है। इसके बाद लोकी मोबियस को अपने साथ ले आता है, और फिर वो बारी बारी करके केसी के पास जाता है, हंटर B-15 को भी ले आता है, और आखिर में हो जाता है सिल्वी के पास। लेकिन सिल्वी उसका साथ देने से मना कर देती है। इसके बाद
लोकी वापस आ जाता है और सभी से ये कहता है अब हम इस प्लान को अंजाम नहीं देंगे, इसलिए अब तुम लोग अपनी जिंदगी में वापस पहुंच जाओ। इधर दूसरी तरफ सिल्वी की टाइमलाइन के अंदर हम ये देखते हैं कि सिल्वी एक सीडी शॉप के अंदर जाती है और वहाँ बैठकर गाने सुनने लगती है, लेकिन उसी टाइम पर वो देखती है कि हर जगह का चौमिन उनकी जा रही है। ये देखकर सीधा वो अपने टाइम पैड का यूज करती है और सीधा लोकी के पास जाती है और लोकी को ये बताती है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और वो उसके काम में उसका साथ देने के लिए आई है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और टीवी को नहीं बचाया तो बाकी सारी टाइमलाइन बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए लोकी अपनी टीम के साथ अपने प्लान को अंजाम देने के लिए राजी हो जाता है, जिसके लिए वो ओबी से कहता है कि वो जल्दी से टाइम पैड का यूज करे और उन सबको एक साथ वहाँ पर ले जाए जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। लेकिन तभी ओबी देखता है कि वहाँ पर उसका टाइम पैड है ही नहीं। ये देखकर उन सबको कैसी पर शक होता है, क्योंकि कैसी एक चोर होता है जो कि पहले भी जेल की सजा काट चुका है, लेकिन कैसी उनको बताता है कि उसने कोई भी टाइम पैड नहीं चुराया और वो तो ये भी नहीं जानता कि टाइम पैड जीता कैसा है। लेकिन उसके आगे लोग कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने वहाँ का पूरा टाइमलाइन बर्बाद होने लगा है और देखते ही देखते लोकी के सारे दोस्त चौमिन बन जाते हैं। लेकिन तभी ये सब देखकर लोकी जोर से चिल्लाता है और इन सारी चीजों को होने से रोकने की कोशिश करता है और तभी लोकी ये देखता है कि वो डिस्ट्रक्शन रुक चुका है, इसलिए वो टाइम को थोड़ा पीछे कर देता है। ठीक उसी टाइम पर सिल्वी उनके पास आती है और यहीं पर लोकी सभी को एक्सप्लेन करता है कि आखिरकार उसने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लिया। ये सुनकर ओबी भी उससे कहता है ये तो कमाल की बात है कि तुमने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया है। इसको लोकी हाँ बोलता है और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड खत्म होता है। जिसका एपिसोड पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।